नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज बात करते हैं 2 दिन पहले आए दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया गया है। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में रहते हुए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी नायक की छवि तेजी से खलनायक की छवि में बदलती दिख रही है। भाजपा इस काम में सबसे आगे दिख रही है। एनजेपी इंडिया की ओर से हम पुरानी बात दोहरा रहे हैं, दोषी सिद्ध हुए बिना किसी को भी अपराधी कहना गलत है। लेकिन हाई कोर्ट के रुख से ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल दूध के धुले नहीं है। वह भी उन कुछ राजनीतिज्ञों की तरह है जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर राजनीति में ऊंची छलांग लगाने में कामयाब हुए हैं। हमारा मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी अरविंद केजरीवाल बेदाग नहीं निकले तो लोगों का आंदोलन से भी भरोसा उठ जाएगा। सबसे पहले हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा के दिल्ली के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ का बयान आया है। अब पहले धनखड़ की बातें सुनिए। आज दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि जो कार्रवाई आप नेताओं के खिलाफ चल रही है, विशेष तौर से केजरीवाल जी के खिलाफ, वो सुस्पष्ट है, वो सही कारणों से है। वो जो हाई कोर्ट में गए थे कि हमको गलत गिरफ्तार किया गया है, हमको गलत रिमांड पर लिया गया है, इस सब को हाई कोर्ट ने जो है वो सही ठहराया और कहा कि किसी नेता के साथ, किसी आम आदमी के साथ ऐसा अलग अलग व्यवहार नहीं हो सकता कि नेता के साथ अलग व्यवहार करें और किसी साधारण व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार करें। आप जांच की दिशा तय नहीं कर सकते। कोर्ट ने उनको कहा जांच की दिशा अपने हिसाब से चलेगी। मुझे लगता है कि निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि अब केजरीवाल जी को गलती मान लेनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये जो आप पार्टी की जीत या केजरीवाल जी की जीत चली हुई थी कि हमको जेल से ही जो है मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, मुझे लगता है कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जेल से जो भी कागज आता है और जाता है वो सब जेल का अधिकारी देख कर भेजते हैं, तो इससे गोपनीयता जैसी जो महत्वपूर्ण शपथ है वो भंग होती है। अब आप पार्टी इस मामले में पूरी तरह से, जिसको मैं कहूंगा कि उसकी जितनी भी झूठ अब तक वो चला रहे थे, झूठ बोल करके जो नैरेटिव चला रहे थे कि ये कोई पॉलिटिकल जो है उनके साथ वेंडेटा है, तो अब ध्यान में आ गया है कि केवल और केवल भ्रष्टाचार की कानूनी कार्रवाई है और इसका जवाब भी उनको न्यायालयों में ही देना होगा। इसको अब राजनीतिक एजेंडा बनाकर दूसरी पार्टियों के खिलाफ या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ प्रस्तुत करने का जो वो रोजाना का काम करते हैं जनता के सामने, ये भी पोल खुल गई है कि ये भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार के कारण ही ये लोग जो है आज हिरासत में हैं। और जो ये अपने आप को साफ सुथरा बता रहे थे, न्यायालय का मानना है कि ये साफ सुथरे नहीं हैं, क्योंकि जो ये दरखास्त लेकर गए थे कि हमको गलत गिरफ्तार किया गया है, गलत रिमांड दिया गया है, उस पर कोर्ट ने कहा कि सारे तथ्यों के आधार पर जो आज मुद्दे सामने आए हैं, तो दिशा वो जो जांच चल रही है वो ठीक जो है दिशा में चल रही है, उसको आप तय नहीं कर सकते, इनको बताया गया है। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता भी इनकी उन शब्दों की चालबाजियों को समझ गई है, जो अपने पाप को ये केवल शब्दों से ढकना चाहते थे। अब सबको स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, आप पार्टी के नेतागण भ्रष्ट है। वीडियो सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि हाईकोर्ट का यह फैसला भाजपा के लिए वरदान बन गया है। केजरीवाल के लिए भाजपा की नीति आक्रामक हो गई है। पार्टी पूरे हमलावर अंदाज में आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करेगी। इससे केजरीवाल की साख पर सवाल खड़े होंगे और साख गिरेगी तो सत्ता की शक्ति भी गिरेगी। हम आपको उच्च न्यायालय के फैसले से जुड़े कुछ अहम बिंदु भी बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने न केवल यह कहा कि जांच एजेंसी ने कानून का पालन किया, बल्कि रिमांड पर भेजने के आदेश को भी तर्कसंगत करार दिया है। ईडी की सामग्री को देखने के बाद अदालत ने ईडी की बातों को भी विश्वसनीय माना है। अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के अधिवक्ता अपने तर्क देंगे। एक नया घटनाक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के रूप में सामने आया है। आनंद समाज कल्याण सहित 7 विभाग संभाल रहे थे। आनंद ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल सरकार में अनुसूचित जाति के लोग उपेक्षित हैं। देखना यह है कि बदले राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को कितना नुकसान होता है और भाजपा को कितना फायदा, या फिर लोग केजरीवाल को आज भी नायक मानकर अपना समर्थन देंगे। समय इसका जवाब देगा।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।